नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया समूह में देश के 12 करोड़ की संख्या में लगभग लोगों ने अपना पैसा निवेश किया है और उनका भुगतान पिछले एक दशक से मिल नहीं पा रहा है। एक दशक से उनका भुगतान रुका हुआ है। इसको लेकर के जितने भी निवेशक हैं वो बिल्कुल गुस्से में हैं कि हाँ, उनका अपना भुगतान मिल नहीं पा रहा है। उन्होंने अपनी खास ज़रूरतों को लेकर के अपनी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में निवेश किया था कि हाँ, आगे आने वाले दिनों में भविष्य की जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। उसमें हो सकता है किसी की लड़की की शादी हो, किसी के बच्चे का पढ़ाई हो, किसी की बीमारी के इलाज के लिए हो, या फिर भविष्य में बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए लोगों ने अपनी महीने की बचत 1000, 500, 2000 करके सहारा इंडिया समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपना पैसा निवेश किया, लेकिन दशकों से उनका भुगतान मिला नहीं है। बहुत दुख की खबर है। हालांकि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से, उनके अथक प्रयास से अगर कहें तो एक सहारा रिफंड पोर्टल जरूर लॉन्च हुआ है, जिसके माध्यम से सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन पहले फेज में 10,000 रुपये की जो राशि दी जा रही है उसको लेकर के देश के सभी निवेशकों का मन में एक प्रकार से गुस्सा है कि सरकार इस वक्त भी हमारे साथ धोखा कर रही है। एक तो सहारा इंडिया पहले से दशकों से धोखा करते आ चुकी है और इस वक्त जब सरकार एक पहल भी की है कि हाँ, लोगों का भुगतान दिया जाए। मैं यहाँ पहले ही कह रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पहल से, उनकी मध्यस्थता करने के भी परिणाम है कि सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। तो उस भुगतान की प्रक्रिया के खिलाफ भी सभी निवेशक इस वक्त गुस्से में हैं। तो इस वक्त जो उनका गुस्सा है वो गुस्सा फूट रहा है अपने एजेंट के ऊपर। एक हमारे दर्शक जो कि कमेंट किए हैं कि हमने अपना पैसा सहारा इंडिया के एजेंट को दिया है, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आप पैसा इसमें निवेश करो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जो भी ब्याज दर बनेगा अगर आपकी कंपनी नहीं देगी तो हम देंगे। इस प्रकार से उन्होंने कमेंट किया मुझे। क्योंकि आपको पता है मेरे वीडियो पे जितने भी कमेंट आते हैं, थोड़ा देर सही मैं बारी बारी से पढ़ता जरूर हूँ। तो जब मैंने ये कमेंट को पढ़ा, हालांकि इस प्रकार से और भी बहुत सारे कमेंट थे जो लोगों ने कहा कि हमने अपना पैसा तो एजेंट को दिया था, क्या करें। जब मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो मुझे एक प्रकार से अजीब सी अनुभव हुआ अंदर अपने आप में कि एक तरफ सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता, जो एजेंट के रूप में गांव में घूम घूम कर लोगों से अपना पैसा निवेश करने के लिए सहारा इंडिया में रिक्वेस्ट किया करते थे, उनके ऊपर इस प्रकार से जो आज समस्या खड़ी हुई है, लोगों का गुस्सा जो फूट रहा है, तो आखिर वो इस वक्त कौन सी परिस्थिति में है, इसको लेकर के मैंने काफ़ी विचार विमर्श किया। हालांकि मैंने पिछले भी कई वीडियो में इस प्रकार से आप सभी से आग्रह किया है कि आपका जो पैसा जमा हुआ है वो सहारा इंडिया समूह में जमा हुआ है। एजेंट एकमात्र एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। उनका काम था आपसे पैसा लेकर के सहारा इंडिया में जमा करना। हो सकता है इसमें बहुत से एजेंट हैं जो आपसे इस प्रकार से वादे किए होंगे, निश्चित रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि उनका अपना एक रोजगार मिला हुआ था उस वक्त सहारा इंडिया में। क्योंकि सहारा इंडिया में अगर सभी कार्यकर्ताओं की संख्या को अगर देखा जाए तो लगभग 12 लाख की संख्या में लोगों ने अपना उसमें रोजगार पाया था। अगर भारतीय रेलवे के अलावा देखा जाए तो ये दूसरी बड़ी सबसे संस्था है जो कि इतनी संख्या में लोगों को रोजगार दिया था सहारा इंडिया समूह। तो उस वक्त जो हमारे कार्यकर्ता भाई आपसे अगर जो कुछ भी वादा किया होगा वो सहारा इंडिया समूह के बढ़ती विरासत के ऊपर, बढ़ती लोकप्रियता के ऊपर, बढ़ते उनके मार्केट के ऊपर ही आप सभी को विश्वास दिलाया था कि सहारा इंडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके वजह से आपका पैसा इस वक्त सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। तो आपका गुस्सा जायज है, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आपका अपना भुगतान मिल नहीं पा रहा है। आपने जिंदगी की गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में निवेश किया है, बिल्कुल आपका गुस्सा जायज है 100%। लेकिन अगर आपने अपना गुस्सा किसी सहारा इंडिया के छोटे कार्यकर्ता पे अगर आप अपना गुस्सा निकालते हैं किसी भी रूप से, तो मेरे हिसाब से इस वक्त उचित नहीं है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा इंडिया के जितने भी छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी सहारा इंडिया में अपना खुद की कमाई की पैसा भी निवेश किया है। खुद की कमाई का पैसा भी, एक तरफ सैलरी आता है, उसमें से 10% 20% जो भी उनके बचत के हिस्से है वो उन्होंने खुद एक अच्छा अमाउंट सेव करने के लिए सहारा इंडिया के कई सारी स्कीमों में अपना पैसा निवेश किया। और साथ में उनका अपना रोजगार था, वो अलग की बात। तो वो चूंकि सहारा इंडिया में काम भी करते थे, अपना कमाई की जो बचत होता था वो भी अपने भविष्य के लिए सहारा इंडिया में निवेश किए थे। तो इस वक्त उनका जो ये हाल है कि न घर का न घाट का, यानी एक तरफ उनका रोजगार भी छीन चुका है और दूसरी तरफ उनका खुद की पैसा जो उन्होंने सहारा इंडिया में निवेश किया है आज तक उनका भी डूबा हुआ है, मिला नहीं है। देखिए, आप जितने भी हमारे निवेशक भाई हैं, हमारे जमाकर्ता बंधु हैं, आप सभी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई इस वक्त मिला नहीं है अभी तक ब्याज के साथ। क्योंकि सहारा इंडिया ने आपसे वादा किया था आपको कम समय में ज़्यादा ब्याज देने के लिए, कई सारी स्कीमें हैं। तो आपके साथ ये जो हुआ वो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, लेकिन आपका गुस्सा अगर आप किसी छोटे एजेंट पे या फिर बड़े अधिकारी पे ही अगर आप निकालते हैं तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि वो भी एक सामान्य इंसान है, आप और हमारे जैसा ही। उन्होंने अपना रोजगार पाने के लिए सहारा इंडिया का रुख किया, क्योंकि आपको पता है भारत देश में इतनी बेरोजगारी का आलम है कि अगर कोई कंपनी आकर के इस प्रकार से अगर रोजगार देती है और उस वक्त अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था, तो अगर इस बेरोजगारी के आलम में अगर किसी को रोजगार मिलता है तो आखिर उनका अपना हक है कि हाँ चलो किसी कंपनी में हम काम करके अच्छा खासा रोजगार कमाएं। उन्होंने अपने लिए तो पैसा आपसे निवेश कराया नहीं था, किसी कंपनी के विश्वास के ऊपर ही आपका पैसा निवेश कराया था। हालांकि जिन कार्यकर्ता बंधु ने इस प्रकार से अगर वादा किया होगा कि हाँ हम अपने पास से पैसा देंगे, तो उनका कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। हालांकि उनको भी उतना जानकारी नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों को जब इतनी खबर मालूम नहीं थी तो फिर आखिर वो छोटे कार्यकर्ता को क्या मालूम रहेगा। तो उन्होंने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपसे इस प्रकार का वादा कर लिया, और हुआ ये कि आखिरकार एक दिन सहारा इंडिया कंपनी पे कई सारी पाबंदियां लग चुकी और आपका पैसा इस वक्त फंसा हुआ है। तो मैं आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका गुस्सा 100% जायज़ है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से, जितने भी हमारे दर्शक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिकतर लोग सहारा इंडिया में अपना पैसा निवेश किया है, स्पष्ट है। तो अगर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट के रूप में इस प्रकार से लिखा है, तो निश्चित रूप से आपके भी मन में अगर इस प्रकार से विचार आते हों कि हमने जिस एजेंट को पैसा दिया था ये उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा पैसा दिलाएं, हमारा पैसा दें, क्योंकि हमारा पैसा इस वक्त फंसा हुआ है, मुझे ज़रूरत है, मुझे अपनी लड़की की शादी करना है, मुझे बच्चे की फीस भरना है, या फिर मुझे अपनी बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वक्त आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, और सहारा इंडिया के एजेंट जो एक छोटे कार्यकर्ता है आखिर आपको पैसा कहां से देगा, क्योंकि उसका खुद का रोजगार भी छीन चुका है और खुद की कमाई भी सहारा इंडिया में इस वक्त फंसा हुआ है, वो कहां से देगा। तो इस प्रकार से अगर आपके भी मन में विचार आता हो तो कृपया करके ऐसा विचार न पालें, क्योंकि वो भी आपके साथ रहने वाले ही एक आम इंसान है। हो सकता है आपका पैसा जिन्होंने निवेश कराया था वो किसी आपके सगे संबंधी, गांव वाले, पड़ोस वाले, या फिर किसी आपके जान पहचान वाले हो सकते हैं। कोई भी लोग सर्वप्रथम पहले अपने किसी जान पहचान वाले के पास ही जाता है कि आप इस कंपनी में पैसा निवेश कीजिए। आपका कोई सगा संबंधी हो या फिर कोई सगा संबंधी का पहचान वाला हो, वो आपके पास लेके आया। इस प्रकार ने लोगों, एक दूसरे से लोगों ने पास आकर के लोगों ने अपना पैसा निवेश किया। तो कृपया करके जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर कोई कार्यकर्ता हैं उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार न किया जाए। हालांकि हमारा भारत देश ऐसा देश है जहां के लोग पल भर में एक दूसरे के साथ मिलजुल भी जाते हैं, चाहे कितना भी गुस्सा हो, अगर कोई सहानुभूति प्रकट करता है तो मिलजुल जाते हैं। तो कृपया इस प्रकार से जितने भी अगर हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, किसी भी निवेशक भाई के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार भी न करें, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। और इस वक्त जो लोग सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना आवेदन करना चाहते हैं उनको आवेदन करने में इस प्रकार से मदद करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों को, जो गांव के क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनको उतनी जानकारी नहीं है,
तो आप एक अगर कार्यकर्ता रह चुके हैं तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है, तो आप इन लोगों को मदद करें, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में कोई अपडेट नहीं था, लेकिन आपके सामने आप सभी को एक जागरूक करने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं आप सभी के सामने, ताकि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की लोगों के साथ जोर जबरदस्ती न हो, क्योंकि इस वक्त सभी लोग मजबूर हैं, चाहे वो हमारे जमाकर्ता भाई हों या फिर हमारे कार्यकर्ता भाई हों, इस वक्त सभी लोग परेशान हैं। तो कृपया इस प्रकार से आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद न किया जाए, एक दूसरे के साथ मिल करके सहारा इंडिया से भुगतान पाने के लिए जो भी उचित संभव हो उसके प्रति हम सभी का अपना समर्पण देना होगा, जो भी उचित कार्रवाई बनता हो वो करना होगा एक दूसरे के साथ मिल करके। तो उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में जितने भी हमारे जमाकर्ता भाई हैं सभी का संपूर्ण भुगतान होगा, इस प्रकार से मैं कामना करता हूं। मिलेंगे फिर किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।